हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हम लोग आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर में अगले पार्ट यानी पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एग्जिस्टेंस ही इस बॉन्ड पर डिपेंड करता है। तो इस बॉन्ड को समझने के लिए, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड को समझने के लिए हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से अगर कंपेयर करें तो, और हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वो पोलराइज हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी थोड़ा पोलरिटी आ चुकी है। इसको थोड़ा अगर इनलार्ज करके आप देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्टेड होता है। इसका कारण होता है हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद में हम जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं और हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं तो साइज ऑफ हाइड्रोजन देखते समय फ्लोरीन एटम हमारा सबसे छोटा और आयोडीन एटम सबसे बड़ा होता है। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड लेंथ भी नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन और आयोडीन बॉन्ड है। तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे लंबा है। हम लोग जानते हैं जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम हो जाती है, यानी बॉन्ड इंथैल्पी कम हो जाती है। तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी और उससे कम बॉन्ड इंथैल्पी होगी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, उससे कम बॉन्ड इंथैल्पी होगी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की और सबसे कम बॉन्ड इंथैल्पी होगी कार्बन और आयोडीन बॉन्ड की, क्योंकि कार्बन और आयोडीन वाले बॉन्ड को डिसोसिएट करना काफी आसान हो जाएगा। हम लोग एल्किल हाइलाइड की अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एल्किल हाइलाइड काफी आसानी से बनाए जा सकते हैं अल्कोहल से, और इस प्रॉपर्टी यहाँ पर देख पाएंगे। हम लोगों को यहाँ टेबल नंबर 6.2 में डिटेल मिलता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड इंथैल्पी है और डाइपोल मोमेंट है। यहाँ पर एल्काइल हाइलाइड के बेसिकली पहले मेंबर मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है। हमारे पास कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है, जबकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में 178, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में 193 और कार्बन और आयोडीन के बीच में सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ है जिसकी वैल्यू है 214 पिकोमीटर। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि जब बॉन्ड लंबे हो जाते हैं तो उनकी बॉन्ड इंथैल्पी कम हो जाती है, यानी डिसोसिएशन ऑफ 1 mole bond of carbon and iodine between carbon and iodine is easier than dissociation of 1 mole bond between carbon and fluorine। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली रिलेटेड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड इंथैल्पी के। जब बॉन्ड लेंथ छोटी थी तो बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ नीचे बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे बॉन्ड इंथैल्पी किलो जूल पर मोल में घटती जाती है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर कार्बन एंड आयोडीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन और आयोडीन के बीच में काफी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमको एक और पैरामीटर दिया गया है डाइपोल मोमेंट। क्यों यहाँ पर सिखाया गया डाइपोल मोमेंट? इसका रीजन ये है कि हमारा एक पोलर बॉन्ड है और पोलरिटी को डिफाइन करने के लिए केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट आता है और इसको हम लोग समझने के लिए डिवाई यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर आप वैल्यूज देखना चाहेंगे तो हम इसको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना हम यहाँ जान जाएंगे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है ये किस पर डिपेंड करता है? चार्ज ऑन अ पोल। अगर हमारे पास ये कोई एक बॉन्ड है तो ये पोल है और ये दोनों पोल है, तो चार्ज किसी पोल पर जो चार्ज है और साथ में जो लेंथ बिटवीन द बॉन्ड है,
तो P इक्वल टू Q इंटू L में हमारा जो बॉन्ड लेंथ है ये रोल करता है, साथ में चार्ज जो होता है किसी पोल पर वो रोल करता है। इस तरह से हमारे डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकल करके आती है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि डायपोल मोमेंट हमारा इस पोलर बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फिर हम लोग बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर दो तरह के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिलने वाले हैं। एक कार्बन और हाइड्रोजन जो कि हमारे हाइलो एरीन में मिलेगा, और दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन जो हाइलो एल्केन में मिलेगा। अगर हम लोग पहले हाइलो एरीन पर बात करेंगे, तो हाइलो एरीन में जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हाइलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ है। इसमें हमको ध्यान देना है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा इसका यस कैरेक्टर 33% होगा, जबकि यहाँ पर एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में हमारा एस कैरेक्टर 25% होगा। यस कैरेक्टर ज्यादा होने से ये कार्बन छोटा हो जाएगा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये काफी अच्छे ढंग से होल्ड करेगा ये कार्बन, और ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी 169 पिकोमीटर की। जबकि यहाँ पर एस कैरेक्टर कम है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और रिलेटिवली इससे बड़ा है, यानी इतना छोटा नहीं है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना मजबूती के साथ होल्ड नहीं कर पाएगा और इसकी बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर की हो जाएगी। और ये थोड़ा सा इजी होगा ब्रेक करने में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, तो जो स्मॉलर बॉन्ड है उनको डिसोसिएट करने में हमें ज्यादा एनर्जी लगती है, और जो लॉन्गर बॉन्ड है या थोड़े लंबे बॉन्ड है उनको डिसोसिएट करने में हमें कम एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। तो इस तरह से ये थोड़ा लंबा बॉन्ड है 177 पिकोमीटर का, इसको डिसोसिएट करना आसान है। इसीलिए हमको एक और बात मिल जाएगी कि जो हाइलो एरीन्स है ये लेस रिएक्टिव है, ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, तो रिएक्टिविटी इनकी कम हो जाएगी। और हाइलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये बॉन्ड इजिली ब्रेक किए जाएंगे अगर कंपेयर करें दोनों कंपाउंड को। तो बच्चों, हम लोगों को इस टॉपिक से पहले यहाँ पर नॉमेनक्लेचर भी हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरीन्स का पढ़ना था, लेकिन हम नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर IUPAC नॉमेनक्लेचर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और सारे कंपाउंड्स को, चाहे वो हाइड्रोजन हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एस्टर हो, उनको सबको एक साथ में पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग डिफरेंट मोड से एल्किल हाइलाइड को बनाना सीखेंगे, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड एंड एरिल हाइलाइड सीखने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, हर वीडियो को आप देखते रहिए, आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए।